हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडोर प्लांट्स के बारे में। तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको इंडोर प्लांट्स का काफी ज्यादा शौक होगा, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे भी रखते होंगे, अपने घर पे भी रखते होंगे। तो वो प्लांट्स कौन से होने चाहिए और हर एक प्लांट्स का क्या फीचर्स होता है और अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे आप एक सही प्लांट को चूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होगी इंडोर प्लांट्स के ऊपर कि कैसे हम प्लांट्स को अपने इंटीरियर्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं या अपने घरों में रखते हैं ताकि वो एक सुंदर फील दे, और उसका क्या यूज़ हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने पर्पस, कि प्लांट्स रखने का पर्पस क्या होता है। तो एक चीज़ तो ये है कि हमारे स्पेस को वो लाइवली बनाता है। दूसरा ये कि हमें स्ट्रेस रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, हमारा मूड अपलिफ्ट करता है, एयर को भी प्यूरिफाई करता है, एक स्पेस को एस्थेटिक लुक भी देता है। तो इस वीडियो में हम तकरीबन 40 तरीके के प्लांट्स को देखेंगे और उनका क्या क्या बेनिफिट्स है या क्या उनका यूज़ हो सकता है कि उन्हें घर में हमें रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारे सामने है एलोवेरा। तो एलोवेरा सिर्फ हमें बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ यूज़ करने में ही नहीं देता है, जबकि हम उसको बहुत सारे जगह पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पर्सनल, इसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा जेल हम अगर निकालेंगे तो वो हमारा फिज़िकल बेनिफिट बहुत सारा करता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव कर सकता है, एक्ने क्लियर कर सकता है, देन बर्न्स होते हैं उसको भी वो ठीक कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमेरिलिस। तो ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है और ये फ्रेग्रेंस प्लांट है। ये एयर को भी प्यूरिफाई करता है और इसको हम लोग कहीं भी इनडायरेक्ट सनलाइट में या पार्शियल शेड में भी रख सकते हैं। बट इसका एक आइडियल प्लेस होता है जहाँ पे वार्म ब्राइट सन स्पॉट हो और वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आ भी रहा हो और नहीं भी आ रहा हो। तो इसे ऐसा नहीं है कि दिन भर सनलाइट चाहिए ही, बट कुछ टाइम के लिए चाहिए होता है। सो इंडोर में इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंजल विन बेगोनिया। तो ये हमारा एयर क्वालिटी को इन्हांस करता है, एस्थेटिक लुक भी देता है, और जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं एयर में जैसे बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड, वो इन सब चीज़ों को भी इंडोर एयर से दूर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अफ्रीकन वॉयलेट। ये जो है हमारे एड्रेनलिन को इम्प्रूव करता है, हमारा एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और एक रिलैक्सेशन फील करता है। ऊपर से ये एस्थेटिक भी है क्योंकि वॉयलेट कलर इट्स नोन फॉर एलिवेटिंग द मूड। तो अफ्रीकन वॉयलेट वो चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है एरेका पाम। तो एरेका पाम ये भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करता है और इंडोर क्वालिटी को थ्रू आउट द डे अच्छा रखता है। ये एयर को रिसाइकिल करता है एक तरीके से 24 आवर्स में। देन एक ये एस्थेटिक फीचर्स भी देता है। नेक्स्ट हमारे पास है बारबेटन डेजी। तो डेजीज जैसे जाने जाते हैं ऑलरेडी फॉर स्ट्रेस बस्टर्स। ये हम एक ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्लड प्योरीफायर। इसे थोड़ा बनाना पड़ता है ऐसे। अगेन इसका एस्थेटिक लुक है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, बट इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी है। उसके बाद हमारे पास आता है बीच स्पाइडर लिली। तो ये भी मेडिसिनल प्लांट ही है हमारा। इसका जो बल्ब होता है या इसका जो फ्लावर होता है उसको हम लोग पेस्ट बना के अगर बर्न्स पे या स्कार्स पे अप्लाई करते हैं तो वो उससे ठीक हो सकता है। तो अगेन ये हमारा मेडिसिनल प्लांट भी हो गया, ऑर्नामेंटल भी है, और ये अगेन एस्थेटिक लुक भी दे रहा है। तो इंडोर प्लांट्स में हम जितने भी देखेंगे वो मोस्टली हमारा ऑर्नामेंटल होता है, एस्थेटिक लुक देता है, बट उसका कुछ मेडिसिनल बेनिफिट होता है या हमारे मूड पे उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट अगेन बेलाडोना लिली, वो भी ऐसा ही है सिंस इट्स अ लिली। फिर अगेन वो मूड को हमारे रिलैक्स करता है, और जो मसल स्पैज्म या हमें जो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो इसके फ्रेग्रेंस से वो कम हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव द बर्ड ऑफ पैराडाइज। तो ये हमारा एक एक्जॉटिक फ्लावर है जो हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग देता है ड्यू टू इट्स कलर और इसका ट्रॉपिकल फील जो है। देन ये एयर सर्कुलेशन और प्यूरिफिकेशन भी करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लशिंग ब्रोमेलाइड। तो ये भी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और एक हमारा लाइट को टॉलरेंस, और एक ये हमारा टॉलरेंस टू लो लाइट भी होता है। अगर कहीं कम सनशेड है तो वहाँ पे भी ये यूज़ किया जा सकता है, कहीं ज़्यादा है तो वहाँ भी होता है, बट मेनली इसे कम शेड में ही रखा जाता है। और ये रात में ही पोल्यूटेंट्स को है वो रिमूव करता है या रिसाइकिल करता है एयर को। हैव द बिजी लिजी। तो ये अगेन एक फ्लावरिंग प्लांट का भी एक फ्रेग्रेंस होता है, ये भी एक कलरफुल होता है, ये भी हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है।
इसका मेडिसिनल यूज़ अगेन है, इसको अगर पीस कर हम यूज़ करेंगे बीज के स्टिंग पे या इंसेक्ट बाइट पे तो इसको ये क्योर करता है। तो अगेन ये मेडिसिनल प्लांट हमारा हो गया। फिर है कैला लिली। कैला लिली अगेन एयर प्योरीफाई करता है, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। फिर जो बेंजीन हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, ट्राइक्लोरोइथेन हो गया, ये सारी चीज़ों को भी वो क्योर करता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगेन ये इंडोर में रखने के लिए बहुत अच्छा है। फिर एक ये फैंसी लुक भी देता है, हम इसे डाइनिंग टेबल या कहीं किसी कॉर्नर में भी रख सकते हैं। देन हमारे पास आता है कोरल बेरी। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट नहीं है बट ये एक फ्रूट प्लांट है। बट इसमें क्या है, इसका फ्रूट आप जैसे खा नहीं सकते, इसका फ्रूट यूज़ किया जाता है मे बी कुछ चीज़ें क्योर करने में अगर पीस के यूज़ कर रहे हैं, बट प्रॉपर तरीके से। ये जस्ट देखने के लिए होता है, सो मोर ऑफ अ एस्थेटिक प्लांट है ये। देन हमारे पास है कॉर्सेज ऑर्चिड। तो ये अगेन ऑर्चिड है, इसमें स्मेल है, मूड को एलिवेट करता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है, हीलिंग करता है, देन फोकस भी हमारा इम्प्रूव करता है। तो ऑर्चिड का वो क्वालिटी होती है। फिर हमारे पास है साइक्लामेन पर्सियम। ये भी हमारा इंडोर होता है, अगेन ये एस्थेटिक लुक के लिए है। मेडिसिनल वैल्यू भी इसका होता है। इसका क्या है कि हॉट टेम्परेचर में हम इसे नहीं रख सकते, इसे थोड़ा पार्शियल शेड ही चाहिए होता है, तो इंडोर के लिए ये भी एक बेस्ट प्लांट हो गया। देन हमारा आता है ड्रैगन ट्री। फिर से ये एयर प्योरिफिकेशन के लिए, और जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एयर में, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, CO2, उन सब चीज़ों को ये क्योर करता है। नेक्स्ट वी हैव द इटर्नल फ्लेम। ये आपका एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसका कुछ उस चीज़ से लेना देना नहीं है कि आपका एयर को प्यूरिफाई करता है या कुछ, बट ये आपके एस्थेटिक को या स्पेस को लाइवली बनाता है, एक अच्छा सा मूड दे देता है उस जगह। नेक्स्ट वी हैव द फॉल्स शैमरॉक। इसका भी एक हेल्थ बेनिफिट है, ये भी आपके एयर को प्यूरिफाई करता है और एक तरीके से ये फूड कलरेंट में यूज़ होता है मोस्टली। सो आप इसे एज ए इंडोर प्लांट भी रख सकते हैं, और अगर प्रॉपरली इसको प्रोड्यूस किया गया एंड मैन्युफैक्चर किया गया ढंग से, इसके फ्लावर्स को या इसके पेटल्स को, तो वो फूड कलरेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्न्स। फर्न्स हमारा ऑर्नामेंटल होता है। फिर ये रीमेडिएट करता है कंटामिनेटेड सॉइल को, मतलब जो सॉइल अगर ख़राब हो चुका है ये उसको एक नया लाइफ देता है एक तरीके से, तो फर्न का वो काम है। देन नेक्स्ट वी हैव द फिडल लीफ फिग प्लांट। ये भी आपका प्यूरिफाई करता है और फॉर्मल्डिहाइड और टॉक्सिन से उसको रिमूव करता है, और इसको बहुत कम केयर चाहिए होता है, बट इनडायरेक्ट लाइट भी अगर इसको विंडो से आ रहा हो तो ये उसमें भी सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमें उठा के इसे सनलाइट में रखना है या प्रॉपर वाटरिंग देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये एक बेटर स्लीपिंग इन्वायरमेंट को भी इंड्यूस करता है। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंगो फ्लावर प्लांट। तो ये एस्थेटिक लुक एक तो दिया, दूसरा ये अलग अलग कलर्स में आता है, ये डस्ट को बेसिकली अब्जॉर्ब करता है। तो इसका लीफ जो होता है उस पर हमारा जो इन्वायरमेंट में डस्ट है वो सारा इस पर कलेक्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें हटाना होगा ताकि ये अगेन ये प्लांट लाइव रह सके, और एक तो फिर डस्ट को भी ये क्लियर कर सके। तो वो हमें वंस इन अ वीक लीव्स को पोंछना होता है। नेक्स्ट वी हैव दी फ्लावरिंग मैपल। ये अगेन ऑर्नामेंटल प्लांट है हमारा, इसको भी बहुत लो सनलाइट चाहिए होता है। अगर आप इसको मॉइस्ट एरिया में, थोड़ा कूल एरिया में रखेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन बेसिल या तुलसी जिसे हम कहते हैं। तो इसका तो मेडिसिनल बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में। फिर ये मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह भी काम करता है, ये हमारा कफ कोल्ड में भी काम होता है। सो अगेन इसका ये चीज़ है, बट इसमें क्या है कि इसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए होता है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि इसे सुबह की सनलाइट में ही ये प्रॉपर अपना जो है इसको न्यूट्रिशन वो लेता है। देन ड्यूरिंग द डे ये एयर को भी प्योरीफाई करता है और हमारे हेल्थ के लिए भी ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को अप्रूव करता है मेनली, और ये एक तरीके से आपके मूड को भी फिर अपलिफ्ट किया और मेंटल हेल्थ पे भी आपका लाइक एक प्रॉपर ये देता है, और ये हमारा एक सक्यूलेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव द काफिर लिली। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये बहुत इजी होता है ग्रो करने के लिए, उतना इसको मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है, बट अगर प्रॉपरली इसे रखा गया तो ये काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर सकता है। इसे अपने पेट से दूर रखना होता है क्योंकि मे बी दे कैन ईट इट, तो वो उनके लिए पॉइजनस हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द लॉलीपॉप प्लांट। तो इनका नाम ऐसे पड़ा है क्योंकि ये ब्राइट गोल्डन लॉलीपॉप जैसे ये दिखते हैं, लाइक पॉप आउट होते हुए। तो अगेन इसको एज अ हाउस प्लांट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऐसा नहीं कि ये सीज़न वाइज होता है देन ये चला जाता है, बट ये ऑल थ्रू सीज़न होता है, बट प्रॉपर केयर चाहिए होता है अगेन इसको। फिर लकी बैम्बू प्लांट, जिसको हम मनी प्लांट भी बोलते हैं नॉर्मली। तो इस प्लांट को रखने से नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, देन ब्रिंग्स विजडम एंड हैप्पीनेस।
फिर लॉन्ग लास्टिंग या हेल्दी लाइफ वो भी कहा जाता है कि इससे आता है। सो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर। देन हमारे पास आता है मेडागास्कर जैस्मिन। तो जैस्मिन अगेन वी हैव फ्रेग्रेंस, तो स्ट्रेस बस्टर हो गया, हमें रिलैक्स करता है। फिर ये सेक्सुअल डिज़ायर को भी बढ़ाता है, क्योंकि जैस्मिन को माना जाता है कि वो हमारे हार्मोन को स्टिमुलेट कर सकता है। फिर इसे कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द मोथ ऑर्चिड। अगेन वी हैव द ऑर्चिड, तो इसमें फ्रेग्रेंस है, ये हमारे मूड को अपलिफ्ट करेगा, एयर को प्योरीफाई करता है। और जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अगर ख़राब एयर क्वालिटी है तो कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट्स ये सब हमें हो जाता है, तो ये उस चीज़ को एयर से निकालने में हेल्प करता है, जिस वजह से हमें कोल्ड कफ होती है। तो एक तरीके से एयर को एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये दे देता है। नेक्स्ट वी हैव द मनी प्लांट। ये बहुत ही लीफी और बिग लीफ प्लांट होता है, ये भी हमारा पॉल्यूटेंट हटाता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, एक ह्यूमिड लेवल को मेंटेन रखता है एयर में। नेक्स्ट वी हैव द पीस लिली। इसका भी क्वालिटीज़ है, एयर प्यूरिफाई करेगा, लो मेंटेनेंस है। देन एसीटोन वेपर्स को भी एब्जॉर्ब करता है, स्लीप इंड्यूस करता है, एक होम डेकोर भी हमें देता है, एस्थेटिक लुक भी देता है, एक लाइवलीपन भी हमें देता है घर में ये। फिर जो भी मोल्ड स्पोर्स होता है एयर में फ्लोट करते रहता है, जो हमें नहीं दिखता है, वो इस चीज़ को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंसेटिया। तो पॉइंसेटिया भी हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसका जो फ्लावर है वो लीव्स जैसा ही दिखता है। ये पूरा प्लांट ही है जो एक मेडिसिन बनाने में ही यूज़ किया जा सकता है। तो ये हम एज अ इंडोर प्लांट भी इसको रख सकते हैं, और ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है। अगेन अगर इसको प्रॉपरली यूज़ किया गया तो इसे हम फीवर में या फिर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन या एबॉर्शन, ये सब सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। तो इसको मेडिसिन में मैन्युफैक्चर करके वैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या वैसे ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव द पॉइजन प्रिमरोज। तो ये अगेन एक एस्थेटिक प्लांट हुआ हमारा। फिर ये भी हमारे एयर को प्योरीफाई करता है, ये थ्रू आउट विंटर रहता है और एक प्रॉपर कलरफुल कलर रहता है। बट ये है, ये सेंसिटिव टू स्किन होता है, अगर इसे टच कर दिया जाए तो कुछ स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, तो ये इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। अगेन ये पेट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो इसे टच कर लेंगे या खा लेंगे तो उनके लिए ये जहरीला हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव दी पोनीटेल पाम। ये हमारा एयर को क्लीन करता है, और जो टॉक्सिक गैसेज होते हैं उसे ये ब्रेक डाउन कर। तो बेसिकली हमारा एयर में बहुत टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, जैसे बेंजीन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो वो सारी चीज़ों को ये ब्रेक डाउन करके उनको हटा के एक प्रॉपर एयर क्वालिटी मेंटेन करता है, और इसका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है, सो इट्स इजी टू। देन हमारे पास नेक्स्ट है पोथोस। ये भी हमारे पहले वाले जैसा ही है। अगेन सबसे एक्सीलेंट होता है ये एयर प्योरीफाई करने में, आपको स्लीप इंड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए, हमेशा इसे पानी नहीं देना पड़ता, हमेशा इसे धूप में नहीं रखना होता। तो इसमें एक थोड़ा ही टाइम चाहिए होता है, जैसे धूप में थोड़ी देर के लिए ही रख दिया, देन यू कैन कीप इट इनसाइड, या अगर किसी ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करे। देन हमारे पास आता है रोज़ ऑफ चाइना। ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर इसका जैसे कुछ लोग फ्लावर्स को जैसे खाते हैं या उसको मे बी पेस्ट बना के किसी तरह यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ डिजीज़ों को भी क्योर करता है। तो ये जैसे हमारे लिवर के लिए और कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चाइना रोज़ वो हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है स्कारलेट स्टार प्लांट। ये अगेन हमारा एयर को प्यूरिफाई करता है, एंड ये अराउंड द क्लॉक 24/7 ये हमारे एयर को रिसाइकिल करता ही रहता है। तो ये एक लाइवली कन्वर्सेशन भी बना के रखता है, एक बहुत ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, और बहुत अलाइव फील कराता है स्पेस को। तो हम इसे डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में प्रॉपरली रख सकते हैं। तो एक वार्म वेलकम हमारे गेस्ट के लिए भी होगा, और हमारा भी मूड अपलिफ्ट रहता है इसके कलर्स को देख के, काफ़ी वाइब्रेंट कलर में होता है ये। नेक्स्ट वी हैव द स्लीपर ऑर्चिड। ये हमारा बेडरूम्स में मोस्टली हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये स्लीप इंड्यूसिंग होता है। अगेन ऑर्चिड है, फ्रेग्रेंस, स्लीप इंड्यूसिंग, स्ट्रेस बस्टर। ये चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ऑर्चिड उस चीज़ से ही रिलेटेड है। तो फिर हमारा जिसको प्रॉब्लम होता है, इमोशनल टेंशन हुआ, हिस्टेरिया हुआ, एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, इंसोम्निया हुआ, तो ऑर्चिड उन चीज़ों को बहुत बेहतर ट्रीट करता है। तो स्लीपर ऑर्चिड भी उन्हीं का एक टाइप है, तो आप इसे बेडरूम या ये सब में भी रख सकते हैं, तो उसको ये ट्रीट कर सकता है। एंड लास्टली वी हैव दी स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट तो बहुत ही कॉमन प्लांट है, और ये ऑलमोस्ट सबके घर में होता ही है। अगेन एयर को प्योरीफाई करता है, ऊपर से ये ऑर्नामेंटल भी है। इसमें कोई फ्लावर्स नहीं होते, बट इसके लीव्स ही हैं वो काफ़ी ऑर्नामेंटल होते हैं, और काफ़ी वेरिएशंस में इसके लीव्स आते हैं। तो इसके लिए माना जाता है कि अगर एयर में 5 टॉक्सिन्स है तो ये 4 को हटा ही देता है। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ दिस पॉइंट, सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ दिस प्लांट। ये उतना इफ़िशियंट है। तो स्नेक प्लांट काफ़ी कॉमन
प्लांट होता है सबके घर में। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। सो टिल देन, थैंक यू। होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com और बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 3 मंथ्स और 1 ईयर का है, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं। जैसे कि आपको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके अंदर ऑटोकैड, वीरे, स्केचअप, फोटोशॉप, लूमियन सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आपको थ्योरी क्लासेस भी देते हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीरियर में जो यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आपको ले जाया जाएगा जहां पे आपको समझ में आएगा कि जो ड्राइंग्स आप लोग बनाते हैं वो एक्चुअल साइट पे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आपको एस्टिमेशन सिखाते हैं जिसके अंदर कि आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा कि कैसे किसी एक रूम का कॉस्टिंग निकाला जाता है, वो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे सारी चीजों की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है और ओवरऑल एक एरिया का क्या एस्टिमेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाएंगे। वास्तु के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वास्तु के हिसाब से एक प्लानिंग की जाती है, कहां से एंट्रेंस होता है, कहां पे वॉल, कहां पे कौन सा कलर लगता है, ये सारी चीजें हम लोग वास्तु के बारे में सिखाते हैं। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे आप एक सर्टिफाइड डिजाइनर बन जाते हो। तो आप सर्टिफाइड डिजाइनर हमारे साइट से बनते हो और साथ में ही अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो हम लोग एक MSME रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसके तहत अगर आपको खुद का एक बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। हर एक सपोर्ट सिस्टम और हर एक हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sahufoundations.com और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।